बिहार में बीजेपी को मिल गया सीएम के लिए नया चेहरा। अगर जीती एनडीए तो क्या नीतीश कुमार नहीं होंगे सीएम? अमित शाह के बाद नीतीश कुमार ने भी दे दिया संकेत। कौन है वो बीजेपी नेता जिसे मोदी बनाएंगे बड़ा आदमी? बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे महागठबंधन ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर वो सत्ता में आई तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे और वीआईपी वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी ऐलान कर दिया कि सत्ता हासिल करते ही नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यहाँ तक कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने 29 अक्टूबर को अलीनगर के एक रैली में नीतीश कुमार की सीएम बनने पर मुहर लगाते हुए कहा कि सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं और लालू जी अपने बेटे को सीएम। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, ये दोनों पद खाली नहीं है। दिल्ली में मोदी जी है और पटना में नीतीश जी। बहनों, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार की राजनीति को नहीं मानती। अगर बिहार के युवाओं को, बिहार की बच्चियों को राजनीति में मौका चाहिए तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई पार्टी। और ये माँ बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। अमित शाह का ये ऐलान बता रहा है कि बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं। अगर एनडीए सत्ता में लौटती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और ये बात खुद अमित शाह इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि नीतीश चेहरा रहेंगे, क्योंकि बिहार के लोगों में नीतीश कुमार की छवि एक विकास पुरुष के रूप में है, जिन्होंने बिहार को जंगल राज से निकालकर सुशासन राज में पहुंचाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के साथ सरकार चलाने के बावजूद मुसलमान भी बड़ी संख्या में नीतीश को वोट देते रहे। शायद यही वजह है कि कम से कम बीच चुनाव में एनडीए सीएम फेस को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। लेकिन अंदर खाने में ये चर्चा जरूर चल रही है कि नीतीश कुमार बीमार है और अगर एनडीए सत्ता में आती है तो इस बार शायद वो सीएम की कुर्सी नहीं संभालेंगे। उनकी जगह कोई और नेता सीएम बन सकता है। और सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो नाम है सम्राट चौधरी, जिन्हें बीजेपी चुनावी नतीजों के बाद बड़ा आदमी बना सकती है। सम्राट चौधरी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा इसीलिए हो रही है कि वो पहले से ही नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम जैसा बड़ा पद संभाल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद खुद अमित शाह जब 30 अक्टूबर को सम्राट चौधरी के लिए चुनाव प्रचार करने तारापुर गए तो वहां ऐलान कर दिया, तारापुर वालों, हमने आपको बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया। आप भरोसा रखिए, सम्राट चौधरी को जिताइएगा, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी यहाँ से विधायक बनकर जब पटना जाएंगे, मैं अभी बिहार में हर जगह जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग कहते हैं कि साहब हमारे विधायक को मंत्री बनाने की काम करिएगा। मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। तो आप भी जानते हैं कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम का पद तो पहले से ही संभाले हैं, उससे बड़ा पद सीएम का होता है। यही वजह है कि अमित शाह के बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर एनडीए सत्ता में लौटती है तो सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जा सकता है। और इस बात के संकेत सिर्फ अमित शाह ने ही नहीं दिया,
खुद सीएम नीतीश कुमार भी जब तारापुर में सम्राट चौधरी के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे तो उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाइए, बिहार का और विकास होगा। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए बीजेपी के जो हम लोगों के उप मुख्यमंत्री हैं, ये कितना बढ़िया काम करते हैं जी। सरकार के काम में ये इतना बढ़िया काम करते हैं, तो आप इनको इस बार करवा दिए हैं। हमारे साथ जो पहले थे उनको थे कह दिया था कि नहीं यही लड़ेंगे, तो ये तो है आप आपको बोल दिए। आप बहुत अच्छा से इनको काफी जिताइएगा, ठीक होगा तो करिएगा ना भाई। हम इधर आइए, इधर आइए। अरे भाई और बढ़िया से करो ना, देखो इनको बनाइएगा तो कितना ऊपर है। आप जानते हैं बिहार कितना विकसित होगा, बिहार बहुत आगे और बढ़ता रहेगा। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई इधर उधर नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने मंच पर खुद ही सम्राट चौधरी को माला पहनाई और जिस अंदाज में जनता से उनको जिताने की अपील की, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का प्लान बना रही है तो नीतीश कुमार की भी उस पर सहमति है। क्योंकि एक बात और आपको बता दें कि जिस तारापुर सीट से सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं वो सीट जेडीयू का गढ़ मानी जाती है। साल 2010 से लगातार 3 बार जेडीयू यहां से जीत चुकी है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश ने तारापुर सीट बीजेपी को दी थी और खुद उनके लिए चुनाव प्रचार भी करने गए। शाह जो कहते हैं वो करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया कि सम्राट चौधरी को पीएम मोदी बड़ा आदमी बनाएंगे, उनके बयान के बाद इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनावी नतीजों के बाद सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम बन सकते हैं, क्योंकि अमित शाह जो कहते हैं वो करते हैं, जिसके कई उदाहरण मौजूद हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने बिहार के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में ऐलान किया था कि नित्यानंद राय मेरे जिगरी हैं, इन्हें जिताइए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। जैसे ही नित्यानंद राय ने जीत हासिल की, उन्हें मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। साल 2021 में जब असम में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त अमित शाह ने एक चुनावी रैली में कहा था कि अगर भाजपा जीतती है तो शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, और चुनावी नतीजे आते ही हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। साल 2017 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब अमित शाह ने गोरखपुर की एक रैली में कहा था कि योगी जी ने जो परिश्रम किया है पार्टी उसे भूलेगी नहीं। चुनाव परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया गया। साल 2014 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त नागपुर रैली में अमित शाह ने कहा था कि विदर्भ के इस सपूत को पार्टी बड़ा मौका देगी। चुनाव परिणाम के बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। साल 2014 से साल 2024 तक अगर सिलसिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो जब जब अमित शाह ने चुनावी रैली में किसी नेता को बड़ी जिम्मेदारी देने का ऐलान किया तो उस नेता को चुनावी जीत के बाद बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। यही वजह है कि जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने तारापुर रैली में ऐलान किया कि आप लोग सम्राट चौधरी को जिताकर भेजो, मोदी जी उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे, उनके इस बयान के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई चुनावी नतीजों के बाद अगर एनडीए जीत हासिल करती है तो सीएम का चेहरा बदल सकता है। कौन है सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी का जन्म 1968 में जिला मुंगेर के लखनपुर गांव में हुआ। बिहार के जाने माने नेता पूर्व सांसद शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी। 1999 में बिहार की राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं सम्राट चौधरी। साल 2000 में पहली बार परबत्ता सीट से आरजेडी के टिकट पर विधायक बने। साल 2010 में भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर सम्राट चौधरी एमएलए बने। साल 2014 में जीतनराम मांझी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं सम्राट चौधरी। साल 2018 में सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। 2021 में सम्राट चौधरी को बीजेपी कोटा से नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया। जनवरी साल 2024 को सम्राट चौधरी बिहार सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए। कभी राबड़ी सरकार में मंत्री रहे सम्राट चौधरी की गिनती आज बिहार बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है, जिन्हें नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम जैसा बड़ा पद पहले से ही दिया गया था। और अब अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि तारापुर की जनता ने अगर सम्राट चौधरी को जिताकर भेजा तो पीएम मोदी उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है
क्या चुनावी जीत के बाद नीतीश एक बार फिर सीएम बनेंगे या फिर सम्राट चौधरी को सीएम जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।